प्रेम जी और हमारी सब बहनें और पत्रकार बंधुओं, देखिए विषय आप सब लोग इस विषय से अवगत हो। जिस प्रकार से उस रात्रि में सदन में अगर हम बात करें कि 17 तारीख की वो काली रात महिलाओं की आधी आबादी के साथ जो सदन में हुआ वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। एक उम्मीद जगी थी हम लोगों को कि हमें हमारा अधिकार मिलेगा, और इस उम्मीद से जो रसोई में खड़ी महिला हो या सड़क पे काम करने वाली महिला हो या और भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिला हो, सभी महिलाओं को एक उम्मीद मिली थी, एक आशा मिली थी। उन्हें लग रहा था कि अब महिलाओं की बारी है। 40-45 साल से जिस बिल को लटकाया जा रहा था, भटकाया जा रहा था, को मुझे लगता था, हम सब जैसी महिलाओं को लगता था कि अब सफलता मिलेगी और संसद के दरवाजे और विधानसभा के दरवाजे आधी आबादी के लिए खुलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो दुर्भाग्यजनक था, वो हमारे लिए काली रात थी। इतिहास के पन्नों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कभी भी माफ़ नहीं किया। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि जिस बिल को 2023 में उन लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था और इतनी केवल 2 जने का सदन में विरोध था, बाकी सर्वसम्मति से 442 या 44 की संख्या में 23 में वो बिल पारित हुआ था। उस बिल में भी यही प्रारूप था, आपको मालूम है, जिसके कारण जो बाद में कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि भाई आप 24 के ही चुनाव में दे दीजिए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के जनगणना और परिसीमन का जो उसमें एक क्लाउज था, क्योंकि उस क्लाउज के चक्कर में बहुत लंबा होता और जाके 34 या 36 में ये लाभ मिलता, तो उसको विलोपित करके संशोधित करके वो बिल लाया जा रहा था कि 2011 के जनगणना के अनुरूप ये हो जाएगा तो महिलाओं को हम 29 में ये दे देंगे। बहुत सिंपल सा, जैसे मैथ का एक फॉर्मूला होता है ना, 1 + 1 = 2। वो कोई बेवकूफ़ बच्चा हो या समझदार बच्चा हो, सब लोग ये जानते हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ऐसा क्यों किया कांग्रेस के और उनके ने। और इस घटना को लेके पूरे देश भर में एक क्रांति है, एक आक्रोश है। महिलाओं के साथ साथ हिंदुस्तानी लोग हैं, उनमें भी गुस्सा है कि जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन असली सम्मान की जब हकदार बनने जा रही थी, लोकसभा और विधानसभा के दरवाजे पे खड़ी थी, उस दरवाजे को बंद किया कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टी। इसके पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा और सारे लोग इस अभियान को सड़कों पे ले जाएंगे। उसी के तहत आज मैं आपके ज़िले में आई हूँ। और देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में भी होंगे, बहुत सारे सवाल और लोगों के मन में होंगे, लेकिन कांग्रेस और जो सदन में अभी विद्यमान थे, जिन लोगों ने इस बिल को नकारा है, वो वंशवाद की बेल में लपेट कर सदन में पहुंचे थे। न डिम्पल यादव को चिंता थी अपनी, मतलब दूसरों की, न प्रियंका गांधी को चिंता थी, न सोनिया गांधी को चिंता थी, न कानी मोजी को चिंता थी, न टीएमसी के जो और सांसद लोग हैं उनको किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि ये लोग सब वंशवाद की बेल में लपेट कर संसद में पहुंची थी। वो हम जैसी सामान्य बहनों को नहीं चाहती थी सदन में पहुंचे। ये सवाल पूरा है उनसे कि आखिर उन्होंने महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों किया। प्रियंका बहुत बोलती हैं कि लड़ सकती हूँ, तो ये लड़ाई क्यों नहीं हुई? केवल खुद के लिए लड़ सकती है कि हम सदन में पहुंचे, हमारा परिवार पहुंचे, लेकिन भारत की सामान्य महिला नहीं पहुंचे। तो ये जवाब देना पड़ेगा सोनिया जी को भी, प्रियंका जी को भी। यही आक्रोश सड़कों पे आप पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में ये आक्रोश आप देखेंगे तो आप समझेंगे इस बात। नारी शक्ति अब जाग चुकी है। अब नारी शक्ति वो नहीं है कि 10 बार आप लोगों ने बिल को ठुकराया तो शांत बैठेंगी। अब ये आंदोलन सड़कों पे नजर आएगा। उसी क्रम में आज आपके बीच में आना पड़ा और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसकी निंदा हम सब लोग करते हैं। केवल राजनीतिक में कार्य करने वाली बहनें नहीं, सामान्य बहनें भी इसका विरोध करती हैं। भाजपा को महिलाओं की चिंता है, लेकिन यहाँ राज्य में महिला आयोग के अध्यक्ष का सदस्यों का पद करीब 1 साल ज़्यादा हो गया, रिक्त पड़ा है, तो कहाँ महिलाएं अपनी नहीं पद जो रिक्त पड़ा है, केवल महिला आयोग ही नहीं, बहुत सारे आयोग और उसके पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक व्यवस्था है। बहुत सरकार में आने के बाद भी आपको ध्यान हो, महिला आयोग की अगर आपने बात की तो उनका कार्यकाल सरकार में आने के 1 साल या 1.5 साल के बाद समाप्त हुआ है।
तो वो समाप्त हुआ है और अब गठन हो जाएगा उसका, क्योंकि 1.25 साल से खाली है, हो जाएगा, इसमें विलम्ब नहीं है। आप देखिएगा शीघ्र इन सब आयोगों का गठन होने वाला है और शीघ्र हो जाएगा। बिल 2023 में तो तत्काल लागू क्यों नहीं किया गया, इसका दोबारा लाके बिल? देखिए, मैंने अपने बिल्कुल मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आप लोग की तरफ से ये सवाल आएगा। 2023 में जो बिल आया था, अगर आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा, ज़रूर किया होगा अध्ययन आप लोगों ने, उसमें परिसीमन और जनगणना डाला हुआ था। परिसीमन और जनगणना क्या इतनी जल्दी हो जाती है? ये आप लोग और हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी कांग्रेस ने उस समय कहा था कि भाई कोहनी में गुड़ लगा दिया है, बस ये कुछ होने वाला नहीं है। तो होशो हवास में इन्होंने वोट किया था ना इस बिल को, उसी समय नहीं करते बिल, रिजेक्ट कर देते बिल को, क्यों पास किया? हम सवाल उनसे पूछते हैं कि आप केवल मजे मजे में कि ठीक है कुछ नहीं होगा लेकिन कर लो, पास तो कर दो, चूंकि 24 में चुनाव है, हमें जवाब देना पड़ेगा। नारी शक्ति ये कहेगी कि आपने बिल का विरोध किया। और जब ये मोदी जी ने इन सारी चीज़ों को देखा कि उसमें जटिलता है और उसको हटाने के लिए, आपने देखा होगा सदन में जब हमारे होम मिनिस्टर ने लोगों को कहा कि जब उन्होंने साउथ और नॉर्थ करने की चेष्टा की कि साउथ के लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा और नॉर्थ की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एक डेमोग्राफी में बहुत गलत संदेश जाएगा, डेमोक्रेसी में। तो हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा कि आधे घंटे का हमें समय दीजिए, हम लिखित में आपको 50% सीटें बढ़ा रहे हैं, इसकी हम आपको सुनिश्चित करते हैं, आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। लेकिन उसमें भी वो लोग बदल गए, मैंने चित भी मेरी पुट भी मेरी, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि ये बिल सदन में पास हो, लेकिन अपने चेहरे को साफ करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन चेहरा उतना ही धूमिल और काला हो गया। कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टी को कभी भी देश की नारी नहीं माफ़ करेगी। अभी तक ब्लफ, केवल वोट बैंक की राजनीति महिलाओं को समझने वाली पार्टियों को अब आईना ये महिलाएं दिखाएंगी। इस बिल में SC ST के लिए तो कोटा है, OBC के लिए नहीं है ऐसा? अब देखिए, आपको संवैधानिक अगर मैं बात समझाऊं कि OBC का प्रावधान 74 अमेंडमेंट जब हुआ था, नगर पालिका स्थानीय निकाय, उसमें 74 अमेंडमेंट में OBC का प्रावधान था। और कांग्रेस को अचानक ये OBC इतनी क्यों याद आने लगी, ये सवाल पूरा भारत और पूरी महिला बिल के साथ OBC को जोड़ना, पहले उनका OBC प्रेम कहाँ गया था? अगर मैं बात करूँ 1955 की, मैं 95 और 55 और 56 की बात करूंगी, तब नेहरू जी ने काका कालेकर के रिपोर्ट को क्यों दफन किया, क्यों दबा के रखा? उसके बाद मंडल कमीशन आया 80 में, क्यों दबा के इंदिरा गांधी ने रखा? माने आप दबाते रहो, और जब आपके पास शक्ति थी, आपके पास पावर था, आपके पास सत्ता था, तब तो आपने नहीं किया। और अब जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एक OBC का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना और OBC कमीशन को संवैधानिक अधिकार दिया और इसमें सारे कार्य चालू हैं, तब इनको OBC की याद आने लगी और OBC करने लगे। OBC को भी अधिकार मिलेगा, इस बिल में कहीं भी उनका नुकसान नहीं होगा। अगर 74 अमेंडमेंट नगर पालिकाओं को और इनको हम देखते हैं तो उसमें भी OBC की महिलाएं हैं, मुस्लिम भी महिलाएं हैं, सामान्य महिलाएं भी हैं, SC भी है, ST भी है। ये महिलाओं के बिल के साथ जाति धर्म से जोड़ के अब धर्म की बात उठा दी। हमारे संविधान ये परमिशन देता है हमें क्या कि धर्म के आधार पे हम आपको आरक्षण दें? तो कुल मिला के उनकी जो सोच थी, सिर्फ यही सोच थी कि किसी भी तरह से ये बिल पारित ना हो, महिलाओं को, सामान्य महिलाओं को ये अधिकार ना मिले, वो सदन के दरवाजे तक नहीं पहुँचे, सदन के अंदर तक नहीं पहुँचे। और सालों तक आप देखिएगा इसका रिएक्शन होगा। अब आने वाले समय में क्या होता है ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन हमें अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे पूरा भरोसा है कि ये हमें कुछ ना कुछ जरूर होगा और हमें ज़रूर मिल के रहेगा। नंबर गेम में हम जरूर पिछड़ गए, नंबर गेम अगर हमारे पास होता तो ये हम करा लेते, नंबर गेम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा और आने वाले समय में हमें आरक्षण जरूर मिलेगा। और कोई सवाल? मैं चाहूँगी, जागरूक पत्रकार हैं, आपने सवाल अच्छे किए और जवाब भी आपको ठीक ही मिल गया। कंफ्यूज तो नहीं है ना? देखिए नहीं, किसी के जीवन, नेहरू गांधी नहीं, OBC को शुरू करना है ना मुझे, तो OBC के बारे में बताना पड़ेगा ना। तो क्यों, जब सत्ता पावर आपके पास है तब तो OBC आपके लिए मतलब नहीं? OBC के नाम पे नहीं, कांग्रेस भी OBC वर्ग में तो विरोध कर रहा है इसका। तो आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। आपने उस काका कालेकर के कमेटी को क्यों आपने दफन किया? पुराने, उसके बाद मंडल में क्या किया? BP सिंह ने आगे किया, आपने तो विरोध किया, तो आप सवाल कैसे कर सकते हो? अरे तो फिर अभी ये प्रेम क्यों जागता है? केवल इसलिए ना कि बाधा हो जाए। अरे OBC वर्ग कहीं नाराज,
ये तो कुछ चुनिंदा नेता लोग जो बैठे हुए हैं ना, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव जैसे लोग, और कहीं भारत का कोई ओबीसी नाराज नहीं है। आप देखिएगा जब ये बिल पारित होगा ना तो दिखेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी, और इतिहास तो देखिए, जब कोई भी मुद्दे पे बात होगी तो इतिहास को कभी नहीं, ये क्या ये भूला जाएगा क्या? 17 तारीख की रात कभी नहीं, हर कई सालों वर्षों बाद भी इसकी चर्चा होगी, चाहे बिल पारित हो जाए। हेमंत जी, आप लोग कोई पीछे से कुछ पूछ रहे थे तो कीजिए ना। हाँ तो कीजिए, मैं तो यही करती हूँ कि सवाल कीजिए। दौसा के जागरूक पत्रकार हैं, दौसा के जागरूक पत्रकार हैं, बिना सवाल का जवाब दिए मैं नहीं जाने वाली हूँ। अब देखो, पहले ही मुझे सेंसर लगा रहे, कह रहे शॉर्ट में मुख्य बात। अब मैं शॉर्ट में मुख्य, देश भर में जिस प्रकार से 17 तारीख को महिला नारी शक्ति अधिनियम बिल गिराया गया सदन में, इसको लेके महिलाओं में बहुत आक्रोश है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन करेगी। उनका गुस्सा सड़कों पे आप लोग को नज़र आ भी रहा होगा और नज़र आएगा भी। इसी को लेके आज दौसा जिले में पीसी रखा गया था, जिसमें नारी शक्ति बंधन के साथ जो दुरुपयोग किया गया कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों के साथ, महिलाओं को केवल वोट बैंक का अधिकार तक रखना, उनको सत्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना, ये सोच कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की थी, जिसका विरोध करने हम लोग आए। अगर ये नारी शक्ति बंधन बिल पारित हो जाता तो 33% यानी 2011 के जनसंख्या के अनुरूप हम लोग सदन में 274